जब डॉक्टर के पास भी जाते तो डॉक्टर कहते हैं अब दवा नहीं, अब दुआ काम आएगी। अच्छा। तो ऐसा जब लाइफ का ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए कि भाई अब तो केवल कोई नहीं दिख रहा, तब उस नास्तिक को भी भगवान ही याद आएगा। जो भगवान से जितना जुड़ेगा, संसार से उतना अपने आप हटेगा। राधे राधे। आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ एक प्रसिद्ध कथावाचक जो इस देश की नहीं बल्कि विदेशों की मशहूर कथावाचक है, देवी चित्रलेखा जी, जिनको मेरा राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छा है, राधा रानी ने कृपा करी, आप हाँ। ब्रज आए, वृंदावन आए, और आपकी वजह से ही मैंने माला पहनी है सब वाह, कुछ। बहुत अच्छा। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे खुशी होती है कि जैसे आपने कहा ना माला पहनी है। कई बार अक्सर लोग मुझे आके बोलते हैं हम आपको बहुत सुनते हैं, और फिर जब मैं उनको देखती हूँ कि ना गले में माला है ना भजन करते, तो मुझे लगता है इन्होंने क्या ही सुना। अगर ये मुझे सुनते हैं तो कुछ तो होना चाहिए। आपने जो बोला कि माला पहनी, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी आप किसी को सुनते हैं या किसी को आप अपना इंस्पिरेशन आइडल मानते हैं, तो उनकी बातों को अपनाना भी चाहिए। और भजन करना, माला धारण करना, ये तो हमारे जीवन की बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये करनी चाहिए, तभी आदमी थोड़ा भक्ति के रास्ता पर आगे बढ़ता है। भागवत कथा करी थी, उसमें आपने मंत्र बताया था हरे कृष्ण वाला, उस मंत्र का मैं जाप करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो ही करना चाहिए। क्योंकि हरि नाम से ही जीवन में सब होता है। जितना हम भगवान का नाम लेंगे उतना हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, प्रसन्नता आती है। तो बहुत अच्छा। तो आपने 7 साल की उम्र में अपनी कथा करना शुरू कर दिया था, जिस उम्र में हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, उस उम्र में आपने पूरी दुनिया को मार्गदर्शन किया भक्ति का। कैसे कर पाई आप? मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, घर में अगर उसको पोएम की जगह कृष्ण के भजन सुनाई जाते हों, राधा रानी की बातें बताई जाती हों, तो उसके दिमाग में वो एक रील बन जाती है, वो छप जाता है कि उसको पता है कि कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है। तो मेरा जो बचपन रहा वो बहुत ही भक्तिमय वातावरण में रहा, और ब्रज में जन्म हुआ, वृंदावन में के सीमा में जन्म हुआ, तो वहाँ पे अपने आप ही भक्ति के संस्कार मिले। और मैं संतों के, साधुओं के कथा सुनने बहुत जाया करते थे पेरेंट्स के साथ। तो उनको जब बोलते देखते कि भाई लाखों लोग उन्हें सुन रहे हैं और जीवन बदल रहे हैं, तो मन में फिर आया कि ये कार्य मुझे भी करना चाहिए। और बस तब से फिर ये भागवत की यात्रा शुरू हो गई। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि मैं आस्तिक हूँ, भगवान की भक्ति करती हूँ, पूजा करती हूँ, लेकिन जो नास्तिक होते हैं उनका एक क्वेश्चन होता है, आप जिसकी पूजा करते हो आपने उसको आज तक देखा है क्या? तो जिस चीज़ को आपने देखा नहीं है उस पर विश्वास कैसे करते हो? तो उनको हम कैसे बता सकते हैं कि जो दिखता नहीं है वो भी होता है? देखा तो हमने अपने परदादा जी को भी नहीं था, पर वो थे। हमें उनका नाम पता है कि भाई हमसे कहा गया है, हमारे दादा थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे। दिखती तो हमको ऑक्सीजन भी नहीं है, लेकिन वो नहीं होगी तो जीवन नहीं जी सकते। दिखती तो हमको एयर भी नहीं है, हवा नहीं दिखती, पर होती है। तो ये देखो क्या होता है ना, जो भगवान को ना मानने वाले, वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये इलॉजिकल चीज़ें बोलते हैं। हर जो चीज़ दिखती ना हो, इट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई आदमी कहे मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब सामने वाला आदमी अगर उससे आर्ग्यू करे, दिखा दर्द कैसा होता है। आप दर्द दिखा नहीं सकते, पर दर्द होता है। आप भगवान को भले दिखा नहीं सकते, बट जैसे दर्द फील किया जाता है वैसे भगवान फील किए जाते हैं। आप उनको फील करोगे तो आपको वो हर जगह महसूस होंगे। लेकिन बात ये भी है कि जो भगवान को ना मानने वाला, आप उसको कितना भी लॉजिक दो, वो नहीं ही मानेगा। क्योंकि जब तक उसके जीवन में कोई एक ऐसी घटना नहीं घटेगी ना, एक्सीडेंटल घटना, कि भाई अब उसको, क्योंकि जब डॉक्टर के पास भी जाते तो डॉक्टर कहते हैं अब दवा नहीं, अब दुआ काम आएगी। तो ऐसा जब लाइफ का ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए कि भाई अब तो केवल कोई नहीं दिख रहा, तब उस नास्तिक को भी भगवान ही याद आएगा। जब उसके चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, आउट ऑफ हैंड चली जाएंगी, तब उसे भगवान याद आएगा। आप या तो समझदारी से पहले ही भगवान को समझ जाइए, उनको समर्पित हो जाइए। नहीं, एक ना एक दिन तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, भगवान है, हर जगह है, आपको बस उसको महसूस करना है। कि हर एक जो पेरेंट्स होते हैं तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि वो अपने बच्चों को
किस उम्र में आध्यात्म से जोड़े, उनके लिए सही उम्र कौन सी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के लिए कोई उम्र नहीं होती। मैं तो कहती हूँ जब बच्चा गर्भ में आता है एक माँ को तब से उसकी क्लास शुरू कर देनी चाहिए भक्ति की, अध्यात्म की। मतलब वो खुद ऐसा पढ़े जिससे उस बच्चे पर असर पड़े। फिर जब बच्चे का जन्म होता है, जब छोटा होता है, घर में जैसे आप उसको टॉयज़ ला के देते हो, खिलौने ला के देते हो, उन खिलौने में भी अध्यात्म होना चाहिए। मतलब भगवान से जुड़ी चीज़ें लाइए, भगवान की बातें बताइए, घर में बैठ के संकीर्तन करिए, क्योंकि भक्ति जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ये कोई एक ऐसा टाइम नहीं कि 5 साल के बाद आप शुरू करो या 10 साल के बाद शुरू करो। जितना जल्दी आप शुरू कर दोगे उतना बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे उस समय जितने छोटे होते गीली मिट्टी होते, आप जो उस पर छाप दोगे वो छप जाएगा। तो अध्यात्म हर सांस के साथ होना चाहिए, भक्ति हर सांस के साथ। इसमें कोई भी उम्र टाइम का कोई भी हिसाब नहीं है। तो बच्चा जब गर्भ में आता है, मुझे लगता है पेरेंट्स को तब से ही भक्ति और आध्यात्म की शुरुआत करनी चाहिए। कि ये जो मोह माया की दुनिया है, इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो हमारे ध्यान को भटकाती है, एक तरीके से मोह माया में फंसा कर रखती है। उस मोह माया से दूर हट के हम भगवान के प्रति अपना ध्यान कैसे लगा सकते हैं? देखिए, मोह माया क्या होती है? मोह माया का मतलब है जब आप भगवान से डिटैच हो जाओ, संसार से ज़्यादा अटैच हो जाओ, तो वो माया बन जाती है। अच्छा। जब आप संसार से थोड़ा डिटैच हो गए और भगवान से अटैच हो गए, वो भक्ति बन जाती है। तो भगवान से अटैच कैसे हो गए? अटैचमेंट के लिए ज़रूरी होता है आपको किसी आदमी को जानना। मान लीजिए हम किसी से भी दुनिया में अटैच होते हैं, तो हमें या तो उसके कुछ गुण अच्छे लगते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, उसका नाम पता है, उसका बिहेवियर, स्वभाव पता है। तो भगवान से अटैच होने के लिए ज़रूरी है आप भगवान को जानो। भगवान को जानने का मतलब है उन्होंने क्या किया, वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे लीलाएं करी। उसके लिए सत्संग सुनो, वो आपको बताएगा कैसे थे भगवान। तो जब आप सत्संग सुनते, हम जो लोग प्रवक्ता हैं, क्यों कथा कहते हैं कि लोग जितना भगवान के बारे में सुनेंगे उतना उनका अटैचमेंट हो जाएगा भगवान से, और जितना वो भगवान से अटैच होंगे उतना अपने आप ही मोह माया से डिटैच हो जाएंगे। ये एक बहुत ही ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जो भगवान से जितना जुड़ेगा संसार से उतना अपने आप हटेगा। तो इसके लिए सत्संग मुझे लगता है उसकी नींव है, बेसिक चीज़ है। जितना आप सत्संग सुनेंगे माया उतनी उतनी धीरे कम होगी। भगवत गीता जो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो भगवत गीता कैसे पढ़े, वो मतलब कैसे क्या कर सकते हैं, मतलब अच्छे से? भगवत गीता आप कभी भी शुरू कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई कहता है एकादशी शुरू करो, कोई कहेगा जन्माष्टमी। नहीं, आज मन किया आज से शुरू करो, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो इसकी वेट नहीं करनी चाहिए। और शुरुआत के लिए भी कुछ भी ऐसा कठिन कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मली अगर मान लीजिए भगवान के सामने मंदिर में बैठ के भी नहीं पढ़ सकते। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, आप उसको अपने बैग में रख के ऑफिस भी ले जा सकते हो। अच्छा। आप वहाँ बैठ के भी उसको पढ़ सकते हो। ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि एक चैप्टर या 4 श्लोक या 10 श्लोक ही पढ़ना है, अगले दिन नहीं पढ़े तो पाप लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये ग्रंथ है, ये भगवान ही है साक्षात। आपका आज समय 2 श्लोक पढ़ने का तो 2 पढ़ लो, कल समय है पूरा अध्याय पढ़ने का तो कल पूरा पढ़ लो। ये जितना आप पढ़ोगे उसके लिए अच्छा है। तो कोई भी इसके नियम से डरे ना, जब भी समय मिले किसी भी सिचुएशन में आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवत गीता संस्कृत में लिखी हुई है तो उसे पढ़ते हैं तो फिर ऊपर से निकल जाता है, समझ में नहीं आता है। तो उसे अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? भगवत गीता का अगर संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन आता है, कोई भी भगवत गीता आप लेंगे तो वो भगवत गीता लीजिए, गीता प्रेस से भी आती है, इस्कॉन प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई है। उसमें हर संस्कृत श्लोक के साथ उसकी व्याख्या है। अच्छा। उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आप आसानी से उसकी हिंदी का जो लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप संस्कृत श्लोक नहीं भी पढ़ पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आप उसका हिंदी वर्जन पढ़िए तो आपको भगवत गीता का जो रहस्य है वो समझ आ जाएगा। आध्यात्मिक रुचि है हमारी, तो हम जब भी आध्यात्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स या हमारे पेरेंट्स का ये कहना होता है कि अभी क्या ज़रूरत है, बाद में देख लेना, अभी अपन पढ़ाई करो अच्छे से। तो हम उन पेरेंट्स को, उन फ्रेंड्स को कैसे समझा सकते हैं कि आध्यात्म भी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है?
देखिए, बिना अध्यात्म के तो जीवन ऐसा है जैसे बिना ऑक्सीजन के बॉडी कोई काम की नहीं है। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, आप कितना भी पैसा कमा लो, पर आपके जीवन में भगवान ही नहीं होंगे तो आप एक खालीपन हमेशा महसूस करोगे ही करोगे। उस खालीपन को भरते भगवान ही हैं, अध्यात्म ही भरता है। तो ये जो लोग सोच रखते हैं कि भाई अभी भक्ति की उम्र नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले सांस का भी भरोसा नहीं है। हाँ। किसने कहा कि आप 100 साल जिएंगे? किसने गारंटी दी कि आप 10 साल तक जी पाएंगे? अगला सांस रुका, चले गए। हाँ। तो इंतज़ार नहीं करना है। भक्ति का, धर्म का, अध्यात्म का, ये तो जब समझ आ जाए तब से ही शुरू कर लीजिए। और बचपन तो सबसे अच्छा समय है। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान को हम खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं, तो बचपन खिला हुआ पुष्प है, खिला हुआ फूल है, वो भगवान को चढ़ाओगे, भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हुआ आशा करे, कब आवे हरिदास। भगवान उस भक्त पे ज़्यादा खुश होते हैं जो बचपन से लग जाता है। उन लोग, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे स्कूल के टीचर्स हो, जो बड़े लोग हैं, उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को कभी भी भक्ति से रोकिए मत। ये तो भाग्य होता है उन माता पिता का जिनके घर में बच्चा चाहता है भक्ति करना। अदरवाइज तो आज यूथ वैसे ही भक्ति से नहीं जुड़ा, और अगर कोई जुड़ रहा है तो उसको बढ़ावा दो, सपोर्ट दो और उसको भक्ति से जोड़े रखो। कुछ 5 ऐसी बातें जो मनुष्य अपने जीवन में उतार करके और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, दुखों से दूर रह सकता है। कुछ ये 5 ऐसी बातें तो कुछ नहीं है क्रम वाइज, पर दुखों से दूर रहने का एक ही मुझे लगता है उपाय है, एक ही सल्यूशन है। दुख को दूर करना है तो जीवन में आनंद होना चाहिए, और आनंद है कृष्ण। तो अगर भगवान किसी भी तरीके से अगर आपके जीवन में जुड़े हुए हैं तो दुख नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं है। दुख तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जीवन है तो दुख तो आएगा। लेकिन होता क्या है, जब दुख भी आए तो उससे लड़ने की शक्ति चाहिए होती है। एक इंसान वो है जो दुख में बहुत जल्दी फेल हो जाता है, निराश हो जाता है, पर भगवान से जो जुड़ा आदमी होगा वो दुख में भी हंसता हुआ नजर आएगा, वो उसको पार कर जाएगा। तो एक ही समाधान है, एक ही सल्यूशन है मेरी नज़र में, भगवान से जुड़ो, भगवान के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा लो। भगवान से जुड़ने का मेरा मतलब ही यही है, भगवान का जितना आप नाम लेंगे उतना आपके अंदर शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी दुखों से लड़ने की, या अगेंस्ट कोई भी परेशानी है उससे लड़ने की। तो वो करते रहो, आप हमेशा सुखी और आनंदित रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी सारे जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल करके आए। राधे। धन्यवाद।